स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऐसे टॉपिक की जो एक्चुअली हर साल जिसका क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अब मस्ट डू टॉपिक ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट बूस्टर हमारा पहला टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करूँगा और हर ट्यूसडे में एक वीडियो आएगी जो कि कॉन्सेप्ट बूस्टर होगी, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा की जाएगी। एक जो ऐसा टॉपिक होगा जो हमें करना ही करना है, मतलब जिसका क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे टॉपिक्स को मैं लेने वाला हूँ इस सीरीज में। ठीक है, इन बात तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसमें हम कट टू कट बात करेंगे, जो हमें सीखना है उसी की बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताया है काइनेमेटिक्स में सबसे तगड़ा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। का क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, चाहे वो ग्राफ की फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मली न्यूमेरिकल की फॉर्म में हो। बात समझ में आ रही है? तो आज हम कर रहे हैं इस टॉपिक को प्रिपेयर। उसके बाद आप दूसरी सीरीज में जाइए, मेरी डेली पीवाईक्यू सीरीज एक और चलेगी जिसकी हर वीडियो वेडनेसडे में आएगी। इसी के ऊपर पीवाईक्यूज मैं वेडनेसडे में वीडियो पोस्ट करूंगा। बस में आ रही है? तो एवरी वेडनेसडे एक पीवाईक्यूज की आपको वीडियो मिलेगी और एवरी ट्यूसडे आपको एक कॉन्सेप्ट बूस्टर की वीडियो मिलेगी जो कि मेंस के लिए होगी। बस में आ रही है? देन एवरी फ्राइडे यू विल गेट द वीडियो ऑफ एडवांस्ड कंसेप्ट बूस्टर। कोई भी ऐसा टॉपिक जो एडवांस में बहुत बार आता है उसकी कंसेप्ट बूस्टर एक वीडियो मिलेगी। ठीक है ना? एंड देन एवरी सैटरडे यू विल गेट द पीवाईक्यू ऑफ द एडवांस्ड, ओके, जेई एडवांस्ड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट बूस्टर की। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी और क्या क्या चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। बात समझ में आ रही है? जो जो मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से उसको समझें और उसको नोट करें। ठीक है? इन बात सारे क्वेश्चंस उन्हीं फॉर्मुलों से और उन्हीं तरीके से हो जाएंगे। स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बॉडी को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मान लिया हमने, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इन बात, ये हमारा ग्राउंड है। सबसे पहले आपको मैंने मान लिया कि एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया विद वेलोसिटी यू। ओके, प्रायर नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए इसको सीखने के लिए? आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सेकंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको ये तीन इक्वेशंस आती है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके आराम से कर लोगे। बस समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे a होता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना? यहाँ पे a होता है एक्सेलरेशन, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। ठीक है ना? और t होता है हमारा टाइम। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होती हैं जब एक्चुअल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे नीचे या नीचे आएगी बॉडी, तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी और ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है ग्राउंड के आसपास। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जितनी हाइट की बात करेंगे ना, वो हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर्स, तो अगर हम मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या फिर 500 मीटर 400 मीटर 300 मीटर तक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूले हमारे एप्लीकेबल रहेंगे जो मैं आज सिखाऊंगा आपको। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, अगर आपने बॉडी को मान लो किसी बहुत दूरी पे फेंक दिया, मान लो रेडियस ऑफ अर्थ पे फेंक दिया, आर पे फेंक दिया, राइट रॉन्ग, आर दूरी पे चली गई बॉडी, तो फिर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर हमें ग्रेविटेशन का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है इतनी बात? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ग्रेविटी कहाँ लगती है? भाई ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, यस और नो? अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है तो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। इसको डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो अगर मैंने यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, बताइए कोई बॉडी कितनी देर में नीचे आ जाएगी वापस, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना बात? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ना हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको पता है बॉडी जहाँ से उठी थी वहीं पे गिर गई आगे वापस, तो आपका वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी वाई है, यू है, सॉरी, ओके, आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है ऊपर की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव है, राइट। आपकी एक्सेलरेशन माइनस जी है, राइट और रॉन्ग, और आपको क्या निकालना है? आपको टाइम निकालना है। आपको कौन सी इक्वेशन लगती हुई नजर आ रही है? वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, मतलब आपको फॉर्मूले पे जाना है, आपको डेरिवेशंस पे कम जाना है, फॉर्मूले पे ज़्यादा जाना है। ठीक है ना बात? ये जीरो हो गया, ये यू हो गया, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है टी इक्वल्स टू 2u/g। मैं फालतू बात नहीं करूंगा, सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे। 2u/g आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसको u/g टाइम लगता है जाने में और u/g टाइम लगता है आने में। तो ये मोशन जो होता है ना, ये मोशन सिमेट्रिकल मोशन होता है। ठीक है बात?
समझो आप बात को, यू बाई जी इसको ऊपर जाने में टाइम लगा और यू बाई जी इसको नीचे आने में टाइम लगा, ठीक है इतनी बात, ये सिमेट्रिकल मोशन है। दूसरा समझें आप, एक और बात, दूसरी बात करते हैं कि कितना ऊपर तक जा सकती है बॉडी, एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स कितना ऊपर तक जा सकती है बॉडी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच मैक्स का मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, ठीक है। फिर से मुझे एक्सेलरेशन पता है माइनस जी है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, और हमें क्या निकालना है, हमें एच मैक्स निकालना है, ठीक है। और मुझे एक और बात पता है कि जब बॉडी सबसे ऊपर वाले पॉइंट में पहुंच जाती है ना, तो उस टाइम पे रुकती है, एक इंस्टेंट के लिए रुकती है, फिर वापस आती है, राइट। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन में 0 है। तो क्या मैं अगर यहाँ लगा दूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट रॉन्ग, वी 0 है हमारा, तो माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें कोई दुविधा है तो प्लीज बताइए मुझे। यू स्क्वायर अपॉन 2g इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u बाई जी एंड एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे विद वेलोसिटी u। इसमें कोई दुविधा, कोई परेशानी किसी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और बात आप याद रखेंगे इसमें, जब मैं पी वाई यूज करवाऊंगा कल की वीडियो में, तो आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जब भी हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, राइट रॉन्ग, तो मान लो उसने एक क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की ना विंडो है, यहाँ पे एक, ये कोई बिल्डिंग खड़ी थी, इस बिल्डिंग में ना विंडो है मान लो, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मान लो आपने टी इक्वल टू 0 पे ना एक बॉल फेंक दी, यू वेलोसिटीज, राइट रॉन्ग। और उसने बोला कि मान लेते हैं कि ये बॉल जब ऊपर जा रही थी तो इस विंडो को उसने क्रॉस करा टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है इतनी बात। और फिर ये बॉल ऊपर जाके वापस आई और फिर ये बॉल वापस इस विंडो क्रॉस कर रही है टी इक्वल टू 8 सेकंड पे, ठीक है। मतलब आप समझो कि पहले जाते हुए 2 सेकंड पे क्रॉस कर रही थी और फिर आते हुए 8 सेकंड पे क्रॉस कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस विंडो की हाइट क्या थी, या बताइए इस बॉडी मतलब इस पूरे सिस्टम का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, यस और नो। तो एक बात ध्यान में रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट बूस्टर क्लास है, तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ हर चीज़ का प्रूफ नहीं दूंगा आपको, लेकिन बताऊंगा कि क्या क्या कंसेप्ट यूज हो सकते हैं, क्रिस्प एकदम वीडियो होगी, ठीक है नहीं बात। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसा ऐसा 2 टाइम इंस्टेंट दे दिया जाए कि एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, तो याद रखें टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सम ऑफ दीज 2 टाइम इंस्टेंट्स। मतलब 2 + 8 कर दूंगा, एक बार जाने वाला टाइम एक बार आने वाला टाइम, दोनों को जोड़ दो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, राइट रॉन्ग। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को आप 2u बाई जी के इक्वल कर दो, यहाँ से u मिल जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कितनी स्पीड से मैंने फेंका था बॉल को, बताओ, ठीक है। और फिर अगर आपको h निकालना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लो, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पी वाई क्यू आता है इसके ऊपर। गेटिंग एवरीवन, एनी डाउट्स, एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट